एक अतिशयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वासपूज भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त तीन कम नौकर मुनिराजों की। विषय चल रहा था कि पंचकलण की क्या महिमा होती है। तो आज का क्रम आता है ज्ञान कल्याणक। तो प्रातःकाल की बेला में पंचकलणक के हिसाब से आहारचर्या संपन्न होती है। दोपहर में तपस्या काल में मुनिनाथ तीर्थंकर विविध तपों को तपते हुए अपनी आत्मविशुद्धता को बढ़ाते जाते हैं। इसी साधना के काल में शुद्धोपयोग की उत्कृष्टता से छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर वे भगवान शुक्ल ध्यान के बल पर घातिया कर्मों का नाश करते हैं। चार घातिया कर्मों के नाश से उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। भगवान को केवल ज्ञान होते ही तीनों लोकों में हलचल मच जाती है। उस समय कल्पवासी देवों के यहाँ अपने आप घंटे बजने लगते हैं। ज्योतिषी देवों के यहाँ सिंहनाद, व्यंतर देवों के यहाँ नगाड़ों की ध्वनि एवं भवनवासी देवों के भवनों में शंखनाद होने लगता है। इंद्रों के आसन कंपित हो जाते हैं और कल्प वृक्षों से पुष्प वृष्टि होने लगती है। दिशाएं निर्मल हो जाती है, संसार का संताप दूर हो जाता है और सर्वत्र सुख शांति का संचार हो जाता है। अवधि ज्ञानी इंद्र इन समस्त चिन्हों से जान लेता है कि भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और परमहर्ष को प्राप्त वह इंद्र भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर नमस्कार करता है। केवल ज्ञान उत्पत्ति के वृतांत से अवगत परमहर्ष को प्राप्त वह इंद्र अनेक देवों के साथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजन करने के लिए निकलता है और समूह शरण में पहुंचकर इंद्र तीर्थंकर प्रभु को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करता है, अष्टद्रव्यों से पूजन करता है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भगवान के समोसरण की रचना होती है। जो सामान्य केवली होते हैं उनकी गंधकुटी बनती है और जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर होते हैं ना, उनके समोसरण लगते हैं। तो इंद्र की आज्ञा से कुबेर देव कारीगरों के साथ सुंदर समोसरण की रचना करता है। समोसरण भगवान की उस धर्म सभा का नाम होता है जहाँ पर बैठकर प्राणी समान रूप से जहाँ शरण मिलती है उसको समोसरण बोल। अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य वाणी का धर्मोपदेश के रूप में अमृत पान करते हैं। भगवान की यह दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी दिन में 3 बार 3 मुहूर्त प्रमाण अर्थात एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक खिलती है। इसके अतिरिक्त सौधर्म इंद्र या चक्रवर्ती के आदि कोई पुण्यशाली प्रधान पुरुष पहुंचता है तो उसके निमित्त से असमय में भी दिव्य ध्वनि खिल जाती है। इस तरह भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान का देश देशांतर में विहार होता है। भगवान के इस श्री विहार में चरणों के नीचे देवकृत स्वर्ण कमलों की रचना होती जाती है, किंतु भगवान के चरण कमल से 4 अंगुलों पर स्पर्श ही रहते। आगे आगे धर्म चक्र चलता है। अब आगे ये होगी ग्रंथ के आधार पर। अब अपन जो आयोजन करते हैं उसको, तो यदि विधि नायक के रूप में भगवान आदिनाथ स्वामी की पंचकलणक प्रतिष्ठा की जा रही है तो प्रातःकाल मुनिराज वृषभनाथ जी की आहारचर्या हेतु राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश को आहार दान के लिए तैयार किया जाता है। हस्तिनापुर में उनके यहाँ विधि मिल जाने पर भगवान का इक्षुरस का आहार संपन्न कराया जाता है। इस दिन जो भी श्रावक श्राविकाएं भगवान को आहार देते हैं वे कुछ न कुछ नियम संयम ग्रहण करके ही आहार दान देते हैं। और दोपहर में विधि नायक भगवान की प्रतिमा और अन्य प्रतिमाओं के लिए मंत्र आराधन, अधिवासना, तिलकदान, मुखोद्घाटन, नेत्र उन्मीलन, ये जो आँखों में वो काजल वाली क्रिया होती, किसी ने पूछा था प्रश्न, तो वो नेत्र उन्मीलन यानी 108 बार सोने की सलाई से चांदी की डिब्बी में पहले काजल को ऐसे घुमाते थे, 108 बार मंत्र पढ़ते थे,
उसके बाद काजल के कारण बहुत सारी समस्याएं आने लगीं। तो अब वर्तमान में केसर से चल रहा है। वो केसर काजल जो रहता था ना, वो केवल ज्ञान होने के प्रतीक के रूप में गंधोदक जैसा बन जाता, मंत्रित होता है वो। इस निमित्त से भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तो आचार्य भगवान भी लगाते थे और हम लोग भी लगाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बहुत सारी समस्या आने लगी। आचार्य ऋषि भी अपने हाथ से काजल लगाते, लोग काजल समझते उसको, वो काजल नहीं था, वो मंत्रित गंधोदक जैसा है वो हमें भी केवल ज्ञान हो जाए इसका प्रतीक है वो। तो मुनिराजों को भी लगाते थे और भी कई लोगों को लगाते थे। तो फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, बहुत सारी समस्या आने लगी उसके कारण से, तो वो प्रक्रिया बंद कर दी गई। इस प्रकार से यह है जो इसमें भक्तियाँ आदि भी पढ़ी जाती हैं और केवल ज्ञान आदि की क्रियाएं होती हैं। ये जो प्राण प्रतिष्ठा यही कहलाती है। केवल केवल ज्ञान होने के पहले जो क्रियाएं की जाती हैं भगवान के अंदर, जो ऊर्जा प्रदान की जाती है मंत्रों के माध्यम से, तो वो कहलाती है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तिलकदान विधि होती है और मंत्र न्यास विधि होती है, अधिवासना, बिंब स्थापन, और उसके बाद फिर ये सब करके फिर क्या होता है वो हम बीच बीच के नहीं बता रहे पूरे डिटेल में, है ना। सिद्ध चक्र मंत्र आराधन होता है, नैनोन्मीलन करके, और फिर सूर्य कला मंत्र होता है, चंद्र कला मंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र होता है, फिर सूर्य मंत्र का नंबर आता है। इसके बाद केवल ज्ञान हो जाता है। आप लोगों को नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, ये सिर्फ जो मुनिराज करते हैं या प्रतिष्ठाचार के अलावा ये किसी को नहीं मालूम ये चीज़ें। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि पर्दा क्यों लगाया जाता है उधर। ये इसलिए लगाया जाता है कि उधर जो मंत्र की क्रियाएं होती हैं वो शुद्धि पूर्वक की जाती हैं। अब ऐसे में अन्य लोग अशुद्धि में रहते हैं, वस्त्र शुद्ध नहीं है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसलिए वो मंत्रों की, ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उस रेंज में किसी ने कुछ थोड़ी सी भी अशुद्धि की तो उसको ऊपरी बाधा आदि भी हो जाती है, परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि ये मंत्र के अधिष्ठाता देवी देवता आदि भी होते ना, जैसे मंदिर में होते हैं रक्षक देव, और मंदिर में कुछ ऐसा अपन ने किया तो तुरंत अपन को परेशान करना शुरू कर देते। इसके बारे में हम आगे कभी फिर समय मिलेगा तो और डिटेल में बताएंगे क्या होता है। क्योंकि आज विषय पूर्ण करते हुए आज समापन हो जाएगा। तो सूर्य मंत्र केवल ज्ञान उत्पत्ति की क्रिया संपन्न की जाती है। 5 दीपक जलाकर पंचम ज्ञान, इसी के बाद फिर वो घंटी बजती ना, यानी इसी के बाद घंटी बज जाती तो बस केवल ज्ञान हो गया भगवान को। फिर वो प्रतिमाएं जो प्रतिष्ठित होती है, नई भी रहती है, नई पुरानी तो अलग रहती हैं, 3 या 5 प्रतिमाएं पुरानी रखते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से दर्शन आदि अभिषेक आदि करके फिर नई प्रतिमाएं उनको क्या करते हैं, नई प्रतिमाओं को समूह शरण में चारों दिशाओं में विराजमान कर देते हैं। उसके बाद समूह शरण में आचार्य परमेष्टि, साधु परमेष्टि जो भी रहते हैं वो विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद जय जयकार और वाद्य यंत्रों की ध्वनि घंटा आदि के माध्यम से शंख भी बजाते हैं। अब कोई कहेगा शंख तो वो अपन नहीं बजाते, ऐसा नहीं, अपने यहाँ करते हैं, कोई दिक्कत। और आजकल तो बहुत दूसरे तरीके भी आ गए शंख बजाने के, है ना। मॉडर्न ज़माने में आजकल सब सुविधाएं हैं, सब ध्वनि मिल जाती हैं, है ना। तो ध्वनि के माध्यम से भी कर लेते, नहीं तो मुख से। तो समूह शरण की रचना में चारों दिशाओं में भगवान को विराजमान कर दिव्य ध्वनि के रूप में प्रवचन आदि होते हैं। तत्पश्चात केवल ज्ञान की पूजा होती है। केवल ज्ञान प्रकट होने के पूर्व समस्त क्रियाएं वो हमने बताई दिया। अब आगे का विषय आता है। हाँ, तो ये हो गया था 21, 22, 23। इस प्रकार से जिसमें दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह अतीत, अनागत और वर्तमान काल की अनंत पर्यावरण प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार से यह हो जाता है विषय। तो विषय चल रहा था, केवल ज्ञान की चर्चा चल रही थी, और
वह केवल ज्ञान जो होता है इसके बाद केवल ज्ञान की पूजन आदि करते हैं और केवल ज्ञान की क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, पूज्य उस दिन बन जाते हैं। पहले तप कल्याणक में के पहले गृहस्थ अवस्था में रहते हैं और उसी दिन दीक्षा लेते ही मुनिराज बन जाते हैं। तो जैसे मुनिराज रहते हैं ना, वैसे ही वो प्रतिमाओं में संस्कार आ जाते हैं, तो फिर अपन नमोस्तु करना प्रारंभ कर देते। गृहस्थ अवस्था में पूज्य नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही दीक्षा लेते ही मुनिराज बनने के बाद दूसरे दिन केवल ज्ञान होता है। फिर उसके बाद मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं की जाती हैं। मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं करना जरूरी नहीं है, लेकिन पांचों कल्याणक के संस्कार कैसे उस प्रतिमा में आएंगे, उस प्रतिमा में जैसे ही मंत्र देते हैं सूर्य आदि मंत्र, तो हम केवल ज्ञान होता है तो हम लोग बैठकर सब प्रतिमाओं को नमोस्तु करते हैं, विशुद्धि बढ़ाते हैं कि जिस प्रकार से इन प्रतिमाओं में ऊर्जा आई है, पाषाण में भी ऊर्जा आई है, इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वह ऊर्जा आ जाए और हम भी ऐसे ही भगवान की तरह बन जाए। हे भगवान, ये सब हमारा छूट जाए। मुनिराज जब आहार करते हैं तो यही सोचते हैं, यही भावना करते हैं, हे भगवान जी एक आहार कब छूट जाए, क्योंकि इसके कारण से इस शरीर को देना पड़ता है, दूसरे के घर जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, ये सब छूट जाए। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करते हैं मोक्ष कल्याणक की, कि सब कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है। भाव कर्म के रूप में राग द्वेष और द्रव कर्म के रूप में ज्ञानावरणादि अष्टकर्म प्रत्येक संसारी आत्मा में लगे हुए हैं। इन अष्टकर्मों से छुटकारा पाने वाली हमें याद आ गई, हमारा दीक्षा दिवस था, चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे जब, तो हमारा अष्टम दीक्षा दिवस था और हमने कहा अष्टम दीक्षा दिवस पर अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में अष्टम वसुधा पाने के लिए हम यह भावना करते हैं। और आज प्रातःकाल की बेला में हमें याद नहीं रहा, पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी जो आचार्य श्री के साथ हैं, उनका दीक्षा दिवस है, उनके चरणों में हम अनंत बार नमोस्तु करते हैं और दीक्षा दिवस की उनको शुभकामनाएं यहीं से देते हैं। उसके साथ साथ संवेद शिखर जी में विराजमान हैं पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के साथ में हैं जो पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी और विनीत सागर महाराज जी जो महाराष्ट्र में विराजमान हैं, और भी उनके साथ साथ जितने मुनिराज आज की तिथि में जो अतिथि बने थे, ऐसे मुनिराजों के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और यहीं से उनको यहीं से शुभकामनाएं देते हैं कि वो सिद्धत्व को प्राप्त करें, मोक्ष की यात्रा उनकी पूरी हो और उसके साथ साथ हमेशा वह स्वस्थ बने रहें, उनका रत्नात्रय का पालन अच्छे से होता रहे। ये तो त्रुटियां हो जाती हैं कई बार, वैसे तो हमारा हो जाता है आगे पीछे, पहले से हो जाता है आगे पीछे, मतलब जब कोई व्यक्ति जाता है तो हो जाता है, लेकिन फिर भी सुबह याद नहीं रहा था। तो इस प्रकार से ऐसे मुनिराज जिनको आचार्य श्री के करकमलों के माध्यम से उनका वरदहस्त प्राप्त हुआ था और वो उच्च पद को प्राप्त करें, ऐसी हमारी भावना है। और इस प्रकार से इन अष्टकर्मों से छुटकारा पाने वाली आत्मा ही मोक्ष प्राप्त करती है। केवल ज्ञान प्राप्ति से 13वें गुणस्थान में स्थित तीर्थंकर भगवान का धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हुए आयु का जब थोड़ा समय शेष रहता है, तब वह समोसरण छोड़कर योग निरोध करने के लिए चले जाते हैं। पद्मासन या कायोत्सर्ग आसन में स्थित वे केवली भगवान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान से मन वचन काय रूप योग का निरोध कर जब 14वें गुणस्थान में स्थित होते, तब यहाँ व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चौथे गुणस्थान से अघातिया कर्मों की 72 और 13 प्रकृतियों का नाश कर अंत समय में अ ई उ रि और लिरि इन 5 लघु स्वर अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में मोक्ष चले जाते हैं। भगवान के निर्वाण क्षेत्र की पहचान अक्षुण्ण बनी रहे, इस अभिप्राय से इंद्र निर्वाण स्थल पर सिद्ध शिला का निर्माण कर वज्र से उस पर स्वस्तिक या चिन्हित भगवान के लक्षणों को चिन्हित करता है। जिस स्थान से भगवान को मोक्ष होता है वह भूमि
सिद्ध भूमि या निर्वाण भूमि मानी जाती तथा पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त होती। जैसे 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए हैं। बाकी तीर्थंकर बस पूज भगवान कहाँ से गए? चंपापुर से। महावीर भगवान पावापुर से 22 हो गए। और आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से। नेमिनाथ भगवान गिरनार जी उर्जयंत गिरी, ऐसे 24 तीर्थंकर। इसके अलावा शाश्वत भूमि तो सम्मेद शिखर जी हमेशा वहीं से मोक्ष जाते हैं। वहाँ का कण कण पवित्र है। एक बार की बात थी, आचार्य ऋषि जा रहे थे कहाँ? सम्मेद शिखर जी गए, वंदना करने के लिए जाने वाले थे। इतने में क्या हुआ, उन्होंने देखा कुछ चुल्लक के लग या जो भी रहे हो साधु कमंडल लिए थे। तो आचार्य ऋषि ने देख लिया, कमंडल क्यों ले जा रहे? उन्होंने कहा जरूरत पड़ेगी कुछ शंका आदि। आचार्य ऋषि बोले यहीं छोड़ो। एक शायद पेड़ की कोटर में रख दिए थे, पेड़ में जगह रहती ना, कमंडल पूरे यहीं छोड़ो। बोले यहाँ का कण कण पवित्र है, इस पवित्र भूमि पर थूकना भी नहीं। और आज तो स्थिति अलग ही हैं, इसलिए जो भी वंदना करने जाते तो अपन को ये ध्यान रखें कि जल की तो छूट रखें, जल में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जाना चाहिए। अपन इतना तो जब इधर अपन उपवास करते हैं कितना ध्यान रखते, पानी की छूट है, हम तो बोल रहे हैं ना पानी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पानी अलग चीज़ होती है, खाना पीना दो चीज़ होती है। खान पान, पान माने पीना और खाना, वैसे तो खाना नहीं बोलना चाहिए अपने यहाँ। भोजन ग्रस्त भोजन करता है, मुनिराज आहार करते। खाना वो शब्द हिंसा का प्रतीक है, जो अन्य वस्तुएं खाते ना भोजन के अलावा मांसाहार आदि, खाना उसको बोलते। इसलिए वो खान पान अलग चीज़ हो जाती। तो बोलते ना उधर कुछ भी नहीं खाना चाहिए अपन को। पानी की तो कितनी अकुलता रहती, लोगों को तो इतना सहन नहीं कर पाते। कम से कम तो लिक्विड का छूट है, लेकिन कम से कम इतना तो करना चाहिए। एक उधर का कण कण पवित्र है, तो वह मोक्ष स्थली मानी जाती है। अब आगे चर्चा चल रही थी, हाँ यही तो मोक्ष के लड़क के चल रही थी ना। तो आदिनाथ भगवान की जो कैलाश पर्वत की रचना करते हैं, उस पर फिर एक प्रतिमा विराजमान करते हैं। वो चंद्राकार अर्धचंद्राकार बनाते। सिद्धशिला कैसी है? वो अर्धचंद्राकार ऐसा। और अब निर्वाण संबंधी भक्ति पाठ संपन्न होते हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और सिद्ध शिला दिखाई देती है। अब भगवान के मोक्ष जाने की प्रक्रिया होते ही घंटा, दिव्य घोष आदि वाद्य यंत्र बजाकर हर्ष व्यक्त किया जाता है। भगवान के परम औदारिक शरीर की कपूर की तरह उड़ जाने के बाद शेष बचे नख और केशों को वहाँ बने कुंड में स्थापित किया जाता है तथा अग्नि कुमार के देवों द्वारा उनके मुकुट में से निकलती ना, ऐसा देखा होगा ना आप लोगों ने, पंचकन्या में अग्नि कुमार के देव बनाए जाते 4 और उनके मुकुट से अग्नि निकलती है। उससे उनका अग्नि से नख और केशों का संस्कार, अग्नि संस्कार किए थे, तत्पश्चात निर्वाण। और एक विशेषता बता रहे हैं आप लोगों को कि जो संस्कार किया था उसकी जो वो क्या बोलते हैं राख, ऐसा किसी ग्रंथ में उल्लेख आया था। पहले तो नहीं लगाते थे आचार्य ऋषि, पहले नहीं लगाते थे, लेकिन जब किसी ग्रंथ में सब उल्लेख आया, किसी ने बताया, तो फिर आचार्य ऋषि वो राख लगाने लगे। अब क्योंकि भगवान की है वो सामान्य आदमी की थोड़ी है। ये अंतिम संस्कार जो होता है ना वो अलग है, भगवान के नख के, तो उसको लगाते। हम लोग भी लगाते, पंचकर्णक होते ना उस दिन, जिस दिन वो अंतिम संस्कार होता है ना, वो लगाते हैं। तो सामान्य आदमी और ये वाले में अंतर है। तो इस प्रकार से उसका कहीं उल्लेख आया है। और अब प्रयोजन पहले इसी का करते पूर्ण, फिर आगे चर्चा करेंगे कि ये बंधन दुखदायी है, आनंददायी तो है स्वतंत्रता। तो भगवान अष्टकर्मों के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र स्वाधीन हो गए। अब उनके जन्म जरा मरण कभी नहीं होगा, क्योंकि वह निर्वाण को प्राप्त हो गए। हम भी भगवान की तरह समस्त बंधनों से छुटकारा पाकर परम निर्वाण को प्राप्त करने
हमने निर्वाह तो बहुत किया, निर्माण भी किया, पर अब निर्माण भी किया, पर अब निर्माण प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज़ादी का अपना यह अधिकार किसी कृपा से नहीं, बल्कि हमें अपने पुरुषार्थ से पाना है। भगवान के समान हम भी संसार से पार हों और सिद्ध सला के वासी बने, यही कल्याणक मनाने का यह अनोखा अवसर प्राप्त होता है। जब तक संसार दशा है तब तक मुक्त दशा का अनुभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार इहलोक के सुखों की इच्छा रखने वालों को परलोक से मुख मोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार परलोक की कामना करने वालों को इहलोक से मुख मोड़ना होगा, क्योंकि ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जिस प्रकार से दूध में से घी निकल जाता है, फिर द्वारा दूध नहीं बनता, वो अगर दूध में घी डालो तो कहाँ आता है, ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से एक बार सिद्ध बन गए, जिस प्रकार से बीज जल जाता है उसके बाद फिर उसमें उगने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए वो एक भजन भी चलता ना इस समय, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। देखो कितनी बारह भावना छुपी है। आप लोग, कोई व्यक्ति गानों में राग ढूंढता है और कोई बैराग ढूंढता है, इसलिए यहाँ कोई ना अपना है। अपन सबको अपना मानते हैं, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने शरीर को अपन अपना मानते हैं। यही तो भेद विज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इसका जब तक भान नहीं होगा तब तक तीन काल में अपन मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यही तो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसलिए तो मुनिराज सब चीज़ों से मुक्त होकर, सब घर परिवार छोड़ करके उस आत्मा का चिंतन करते हैं। जब ही तो लोग कहते हैं कि देखो ये शरीर कैसा दुबला हो रहा है, कोई कहता काला हो रहा है, और साधु को आनंद आता है। साधु के शरीर में मैल लगा होता है तो वो सोचता है कि तो मेरा श्रृंगार है। तुम लोग अलग से पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, श्रृंगार करते हो। मुनिराज कहते यही हमारा श्रृंगार है, पहले से जो मल है, मैल लगा हुआ है, यही हमारा श्रृंगार है। तो इस प्रकार से जन्म जरा आदि 18 दोषों का कोष है, जो इन दोषों से रहित हो जाता है और समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग कर वीतराग मुद्रा धारण कर लेता है, वही संसार से मुक्ति पा सकता है। संसार क्या है? यह संसार मेहंदी की तरह ऊपर से हरा भरा दिखने वाला है, परंतु इसके भीतर परमात्मा रूपी लाली छिपी होती है। उस आत्मा को ही परमात्मा पद मिलता है, जो संसार में रहकर अपने पुरुषार्थ के माध्यम से पाता है। यह बात सत्य है कि यह संसार मोह का सघन अंधकार है। इस मोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाना होता है। वही हमारे कदम केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित मोक्ष पथ पर बढ़ें और एक बार कदम बढ़ने के बाद पीछे की ओर ना बढ़ें। इन कर्म की कालिमा को साफ करके अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि कर्म समूह को मिटाने के लिए तीर्थ पुरुषों ने अपने अंतरंग चक्षु खोले, स्वयं के दुर्गुणों की ओर दृष्टि डाली एवं अपनी आलोचना कर अपने ध्येय को प्राप्त किया। तो यह मोक्ष कल्याणक है, जो आत्माओं के पुरुषार्थ की याद दिलाता है। महान आत्माएं जिन्होंने गर्भ से लेकर केवल ज्ञान तक की यात्रा धैर्य और दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ में वृद्धि कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे आदि प्रभु आदिनाथ भगवान, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा समूह को पूर्ण रूप से नष्ट किया, कर्मों के समूह को, और मोक्ष पद प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान हो गए। और मोक्ष की महिमा का वर्णन करने वाला यह मोक्ष कल्याणक हम सबके कल्याण का हेतु बने। और यह जो अनंतकालीन भ्रमणस पर ब्राह्म लगे और हम सभी अपने आत्म राम का ध्यान कर उसमें ही रमन करें। तो इस प्रकार से उसके बाद क्या होता है? परिक्रमा की जाती है। गजरथ परिक्रमा क्यों की जाती है? 7 जो होते ना, उनको 7 परिक्रमा की जाती हैं। सप्त परम स्थान जो होते ना,
उनकी प्राप्ति के लिए 7 परिक्रमा की। अब किसी की कोई अनुकूलता नहीं थी, कई बार साधु आदि की तो 1-2 परिक्रमा लगा लेती है, फर्स्ट लगा लेते हैं, बीच की लगा ली और लास्ट की। जैसे कई बार पूजन में समय नहीं रहता ना, तो जयमाला की शुरू वो ई विधि ठाणो होए के लास्ट पढ़ लेते। वैसे तो 7 ही लगाते हैं और ये प्रभावना का एक अंग होता है। कई बार जो प्रतिमाएं रहती बाहर वाली तो पहले भी दे देते हैं वो, और कई बार जब पूरी परिक्रमा आदि हो जाती तभी वो प्रतिमाएं फिर गजरथ के साथ विमान के साथ आती हैं। ये प्रभावना का अंग है। ये गजरथ की परिक्रमा कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ जैसी स्थान होता है अनुकूलता है। बुंदेलखंड में तो बिना परिक्रमा के गजरथ होती नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतना स्थान पर्याप्त नहीं होता है। इसके माध्यम से जो जैनेतर बंधु हैं वो आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और उनको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ये जिन बिंब दर्शन सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। इसलिए अपन सामान्य से तो श्री जी की शोभा यात्रा निकालते ही हैं। इसके अलावा जब गजरथ आदि होते हैं तो उनके माध्यम से विशाल गजरथ परिक्रमा होती है, और उनके माध्यम से इतने सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। ये प्रभावना का अंग है। जिस प्रकार से आप विवाह आदि करते हैं तो रोड पे सड़क पे नृत्य करते हुए जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। जिस प्रकार से राग के कार्य बड़े लोग बढ़ चढ़कर करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान भी बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना पैसा खर्च हो जाएगा, कहाँ से लाएं, क्या करें। देखो, जहाँ भी मंदिर बनते हैं तो पहले तो समस्याएं रहती हैं कि उनके पास राशि नहीं रहती। जब और मंदिर बनने के बाद पंचकर्णक होता है तो इतनी सारी राशि आ जाती है कि फिर वो सोचते हैं अब खर्च कहाँ करें। इसलिए भगवान की व्यवस्था कोई कर नहीं सकता। भगवान की व्यवस्था भगवान स्वयं बना लेते अपनी व्यवस्था, क्योंकि भगवान का पुण्य रहता है। एक बार गोटे गांव की बात थी और वहाँ मंदिर का काम चल रहा था और बहुत सारी राशि की आवश्यकता थी। लोगों को प्रेरणा दी, वेदी प्रतिमा के माध्यम से लोग जुड़े और बाद में अच्छा पंचकर्णक हुआ। और उधर एक बार हमें याद आ रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान शायद मूल नायक के लिए सिंहासन की आवश्यकता थी, और मार्बल का जो मतलब कमल, सिंहासन नहीं बोलते उसको, कमल बोलते हैं, सिंहासन जो धातु के होते हैं। तो एक व्यक्ति बोलने लगा, ऐसी चर्चा चल रही थी कहाँ से व्यवस्था होगी। हमने कहा भगवान की व्यवस्था हो जाएगी। और संयोग से कोई दूसरे भगवान का वो जो कमल था वो प्राप्त हो गया और भगवान के काम में आ गया और व्यवस्था अपने आप हो गई। लोग सोचते हैं कि मैं बनाऊंगा व्यवस्था, मैं दूंगा भगवान को आसन, मैं भगवान को छत्र लगाऊंगा, मैं भगवान को चमर लगाऊंगा, तो आप क्या भगवान की व्यवस्था करोगे। बंधा जी अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर आदित्यनाथ भगवान बड़े अतिशयकारी, चमत्कारी, सर्वरोगहारी और मनोहारी हैं। चतुर्मास चल रहा था, भगवान के सामने बैठे बैठे बहुत दिनों से मन तो हो रहा था भगवान के पीछे भामंडल लगे, अच्छा रजत वाला चमर लगे, लेकिन कई कामों में अपन सोचते रहते हो नहीं पाता। उस दिन बैठे बैठे भगवान से ही भावना, भाई हे भगवान आपको अच्छे छत्र चमर भामंडल आदि अच्छे लग जाएं तो अच्छा रहेगा। भावना हुई, एक महिला दिखी, उनसे चर्चा हुई तो हमने उनसे बोला कि आप महिला मंडल आदि से करके और आप ये सब काम करवाना है। ना वो परिचित है ना कुछ है। और उन्हें कुछ दिनों के बाद खबर आई और वो लेके खुद आई अपने पति के साथ, और उन्हें अपने जो भगवान के लिए छत्र चमर भामंडल आदि जो भी थे सब अर्पण कर दी। तो अपन बस अच्छी भावना करोगे ना तो अच्छी भावना से सब काम हो जाते हैं। जिस प्रकार से वासपूज भगवान का जब अभिषेक हुआ था, कैसे हुआ था, रत्न के कलशों से हुआ था, और भगवान की रजत की वेदी, रजत का गर्भगृह बना है। अब फिर से एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि अच्छे बड़े बड़े रत्नों के कलशों से अभिषेक होगा। और जो चमर है ना भगवान के लिए कौन से लगेंगे, चमर रत्नमयी चमर लगेंगे। तो अच्छी भावना अगर भाते हैं तो काम जरूर होता है। इसलिए
इस पंचकलनक के निमित्त से जिसकी जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वो जरूर करना चाहिए। जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। तो इसलिए कंजूसी करना नहीं, और भावना, अच्छी भावना कि हम जो भी पात्र बनते हैं पंचकल्याणक में, तो कोई पात्र छोटा नहीं होता है। इसलिए तो सब कैटेगरी रखी जाती हैं। फिल्म देखने जाते थे ना, तो टिकट रहती ना, अलग अलग टिकट रहती ना, कोई ऊपर बैठता। ट्रेन में भी जाते हैं ना, ट्रेन एक रहती है, स्लीपर कोच रहता है, जनरल कोच रहता है। इसलिए अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति को छुपाना नहीं, सब व्यवस्था हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि हम कैसे करेंगे। कई लोगों के पास बहुत सारा धन रहता है लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कम धन में भी बहुत सारे बड़े बड़े काम कर लेते हैं। इसलिए ऐसी लोगों की भावना आती है कि हम गरीब हैं, हमें माता पिता बनना है, हमें सौधर्मिंद बनना है, कि हमें कभी मिलेगा ही नहीं मौका। हमारी तो भावना है कि एक आध ऐसा पंचकर्णक भी हो जिसमें जो कभी पात्र नहीं बन पाते, उन सबको मौका मिलना चाहिए। सब तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि आज योग काय का है, आपको मालूम है, दौड़ वही चल रही है ना, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, पहले भी बोला था, अब तो अंत समय चल रहा है ना, कि अपन को गरीब लोगों को भी जोड़ना है। अब किसी के घर तो अपन जाएगी नहीं बुलाने, अपन सोचते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं आता है उस व्यक्ति को जोड़ना है। तो अपना जैन धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं, क्योंकि आज सबसे मुश्किल काम यही है। वैसे ही संख्या घटती जा रही है, धर्म में रुचि लोगों की कम होती जा रही है, और पंचम काल के अंत तक हमारा यह धर्म का प्रवाह कैसे चलेगा, यही चिंता जितने भी मुनिराज हैं, जितने भी साधु हैं, उनको सब सताती रहती है कि मैं तो आज साधु बन गया, लेकिन आगे हमारी यह अनवरत रूप से ऐसी ही परंपरा चलती रहे, जिससे हमें हर नगर को साधु संत प्राप्त होते रहें। और पंचकल्याणक के माध्यम से जिन भी प्रतिष्ठा के यो महाआयोजन होते हैं, ये भी ऐसे महाआयोजन हर नगर में देखने को मिलते रहें, जिनके माध्यम से कई लोग सोचते हैं कि एक इतनी सारी प्रतिमाएं तो पहले से हैं, अब ये सहस्कूट बनाने की क्या ज़रूरत है। सहस्कूट इतने सारे बनाए जा रहे हैं, अष्टधातु की इतनी सारी प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। देखो, एक प्रतिमा कोई व्यक्ति रखता है तो एक व्यक्ति जुड़ेगा, 1008 प्रतिमाएं अगर रखी जाती हैं तो इतने सारे पुण्यार्जक उससे जुड़ते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ती हैं। कुंडलपुर का जब मंदिर बनाया जा रहा था तो कई लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति गए आचार्य जी के पास कि मैं अकेला मंदिर बनाऊंगा। आचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आचार्य जी ने कहा कि अगर कोई गरीब आदमी भी थोड़ा सा भी दान देता है तो उसकी भावना जुड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोग भी यह जो अनुष्ठान होते हैं इसमें सब में जुड़ कर के सम्मिलित होकर के अपनी ऐसी जो भावना है उस भावना को साकार करें। इसलिए ये जो महाअनुष्ठान होते हैं ये प्रत्येक जगह क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि भावना के साथ साथ और भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो की जाती हैं। इस प्रकार से जो भी लोग माता पिता बनना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर लें, वो फॉर्म भरा जाता ना, इसलिए बता रहे हैं आपको। लोगों को जानकारी नहीं रहती कि ऐसे बनते कैसे बनते, तो वो फॉर्म भर के जमा कर दें, फिर उसके बाद निर्णय होगा, ठीक है ना। उसके लिए आजीवन व्रत लेते हैं। जो पिच्ची का लेते हैं वो कई लोग छूट ले लेते हैं, एक दिन की माता पिता बनने की छूट। जो आजीवन व्रत लेते हैं तो छूट ले लेते हैं वो माता पिता बनने की, और बाकी जो माता पिता होते हैं बनते हैं भगवान के, उनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत होता है। और सादगीपूर्ण नियम होते हैं, भोजन आदि के, जल लेने के सादगीपूर्ण नियम तो सब समझते हैं। जो पिच्ची लेने के नियम होते हैं वही माता पिता के होते हैं। अब पिच्ची लेने के क्या नियम होते हैं तो वो फॉर्म में होते हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके बाद निर्णय होता है। जैसा कि महाराज जी ने बताया था कि इस बार बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सकता है, अगर चाहें तो बहुत सारे लोग पिच्ची देने में रह सकते हैं। लेने में तो एक ही परिवार होता है, पुरानी पिच्ची का डिवाइडेशन तो कर नहीं सकते, नहीं तो 2 पार्ट में 4 पार्ट में करना पड़ेगी पिच्ची। पिच्ची एक ही व्यक्ति को, पुरानी एक परिवार को मिलती है। देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। माता पिता की बात हो गई, अब सौधर्मेंद्र तो मालूम है कैसे बनते हैं,
और वासपूज भगवान को जो विराजमान करेंगे तो उनका तो मालूम ही है आप लोगों को। इस प्रकार से यह समापन बेला है, आज की निष्ठापन हो चुका है, क्योंकि लोगों को भी काम होते हैं और साधुओं को भी अपनी व्यवस्थाएं आदि होती हैं। इसलिए आगे इसी प्रकार से उत्साहपूर्वक लाभ लेते रहें और आचार्य भगवान की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और अभी ब्रेक ले रहे हैं, आगे फिर से पुनः हो सकता है कि कभी फिर आगे समय मिला, अनुकूलता मिली तो फिर से प्रारंभ कर देंगे। चूँकि आप लोग देख ही रहे हैं उत्साह में कमी तो आ जाती है, जब शुरू में आते हैं तो एक नया उत्साह उमंग रहती है। इसलिए बोलते हैं ना, संतों के गमन से सुख का रहे ना पार, संतों के आगमन से सुख का रहे ना पार। संतों का जब गमन हो लगता जग असार। जब संत जाते हैं ना तो लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। जब संत जहाँ जाते हैं, बागीदौरा जाएंगे तो लोग खुद बागीदौरा वाले खुश हो जाते हैं, और जहाँ से जाते हैं वहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं। नए गांव में, नए शहर में जब लोगों को मिलता है तो खुश होते हैं। तो इस प्रकार से साधु संतों का समागम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज चूँकि विषय पूर्ण करना था, इसलिए ठीक है ना, आज प्रश्न मंच और भजन का नहीं समय देते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, लोगों का कीमती समय रहता है, लोगों को और भी काम होते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामंडराज की जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।